राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पहली बात, चाहा जहाँ जाओ, स्वर्ग में शरीर लेकर दुनिया कहीं जाओ, मृत्यु और परिवर्तन पीछे पड़ा रहेगा। जहाँ जाओगे मृत्यु आएगी और स्थानांतरण, स्वर्ग जाओगे तो वहां से लौटोगे, देह में आए हो तो यहाँ से लौटोगे, स्वप्न में जाते हो तो वहां से भगाते हो, कहीं तुम्हें रहने को जगह नहीं मिलती। कहीं भी आसक्त हो जाओगे तो छोड़ने में बुरा लगेगा। चाहे एक साल में इस देश में इसी किसी पद प्रतिष्ठा हटने का मन नहीं करेगा, हटना पड़ेगा। ये सबका सार है आत्मा राम होना। आत्मा का मतलब होता है अभी आत्मा जाने अनजाने किसी अवस्था में आराम करती है। जागृत में देह को ही निवास बना रखा है। जागृत अवस्था में इस देह को जीव ने निवास बनाया है, यहाँ रहती है। और ये भी पता नहीं है कि सचमुच कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाना पड़ता है। पर इतना तो नास्तिक और आस्तिक किसी चीज पर विश्वास ना करता हो तो यह तो उसे मानना ही पड़ेगा कि इस देह में मैं नहीं रह पाऊंगा। किसी को ले आओ, ईश्वर को माने न माने, शास्त्र को माने न माने, साधु को माने न माने, एक बात तो माननी सबको पड़ेगी। साफ दिखाई देता है कि जिस देह में बैठकर मैं जो भी सोचता हूँ इसमें नहीं रहूंगा, और इसमें न रहते ही जहां देह छूटा कि जिसको अपना बनाया है वो भी छूट जाएगा। इसमें तो कोई इनकार करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर क्या करना है? दुख से छूटने के लिए सत्संग है, भूख से छूटने के लिए नहीं। भूख से छूटने के लिए भोजन है, रोग से छूटने के लिए कुछ दवा, कुछ संयम है, ठंडी गर्मी से बचने के लिए भी कुछ उपाय है, और देह में रहें, आराम से रहें, इसके लिए थोड़ा मन को ठीक रखें। देह में रहकर कुछ आराम में रहें, इसके लिए मन को ठीक रखो। और कितना ठीक से रहो, कितना भी ठीक से रहो, बिल्कुल गड़बड़ न करो, तब भी देह छोड़ने को तैयार रहो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि हम पढ़े नहीं हैं, हम फला नहीं हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, या हम राम को मानते हैं कृष्ण को नहीं मानते। क्योंकि भारतीयों में तो ये भी है ना कि हम किसको मानते हैं। कई धर्मों में तो ज्यादा मामला ही नहीं है, एक ही है। और कई धर्मों में न मानने वालों को मार दिया जाता है। हमारे यहाँ ईश्वर को न मानने वाले को अच्छा तो नहीं मानते, लेकिन मारने की इजाजत नहीं है। तुम ईश्वर को नहीं मानते, ना मानो। तुम जिस देश में रहते हो, समाज में रहते हो, वहां के कानून का पालन करो, सरकार तुम्हें दंड नहीं देगी, क्योंकि वो आपके विश्वास का पक्ष है। और भारत के संविधान में किसी के विश्वास को चैलेंज करने का नहीं है। कोई कुछ मानता रहे, देश के नियमों का उल्लंघन न करे। मान लो हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, रोड का नियम ना माने तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। कोई नहीं मानेंगे कि आप ईश्वर के भगत हो,
कई बार रोड वाले दयालु मिल जाएं, कहेंगे तो स्वामी जी हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो कहते होंगे स्वामी जी, रोड का नियम तो रोड का है। अब स्वामी जी हैं तो क्या करें, विदेश में हमको वो बेल्ट बांधनी पड़ती है, यहाँ भी शुरुआत हो गई। अब स्वामी जी हैं तो बेल्ट ना बांधे। और कुछ विदेशी मेरे साथ रहे तो यहाँ चुंगी नाकों पर हम नारियल या कुछ प्रसाद या पत्रिका दे देते हैं, निकल जाने देते हैं। अब यहाँ पर भी वो नियम आ गए कंप्यूटर वाले, और चुंगी लगने लगी रोड टैक्स। तो अब वो हमारी गाड़ियों से भी लेते हैं। अब नारियल नहीं चलता, अब रियल चलता है, नॉट रियल नहीं चलता। अब रियल पैसा लगता है, ठीक है ना, प्रसाद और साथ नहीं। ऐसे ही सृष्टि के नियम किसी को नहीं छोड़ते, देश के नियम और सृष्टि के नियम। ये भी नहीं है कि हम साधु हैं तो प्रकृति ने हम पर रहम कर दी है कि बुढ़ापा नहीं आएगा, स्वामी जी हैं। ये देख लो ना, तुम जिन पर श्रद्धा करते हो उनकी तरफ भी देखो कि कितना करामात है बाबा में। जान के मैं बोलता हूँ, तुम साधु को ये समझते हो पता नहीं सब दुनिया इन्हीं के हाथ में है, आशीर्वाद दे दो, फलाना दे दो। पहले हम अपने को दे लें फिर तुम्हें देंगे। हाँ, पहले कभी आए थे इस सम्मेलन में, बहुत साल पहले हुआ था, तब आए थे, तब शायद बाल काले रहे होंगे। जब हम अपने बालों का परिवर्तन नहीं रोक पाए, शरीर का परिवर्तन नहीं रोक पाए, और जगने सोने का नियम अभी तक हम नहीं बदल पाए। अभी भी हम सो गए थे, कह कर सोए थे कि अभी थोड़ी देर हम आराम करेंगे। अब किसी को कह दिया था, वो बाहर बैठे रहे लेट, तो मैं बीच में जाके मैंने कहा उतर जाऊंगा, मैं भी नहीं जाता, मैं लेट हो जाऊंगा। सब हमें कहते थे 4 बजे हम पहुंचा देंगे, हमें नहीं पक्का था कि पहुंचा देंगे। स्वार्थी आदमी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, चाहे भक्ति के लिए। हम भी छिप के घर से निकले थे, बेईमानी की थी कई काम करने के लिए, चाहे राजनीति हो, चाहे अच्छा हो, चाहे चोरी के काम ही क्यों ना, बिना छल वल के बनता नहीं। वो घर ले गए मुझे, लेट हो गया। मैं कुछ दूर बाद उतरने लगा तो कहते थे हम पहुंचा देंगे। फिर वहाँ पहुँचे, फिर हिम्मत ये आ गई कि कल तो एक ही वक्त बोलने का था, तो लगा कि लेट हो जाएंगे। फिर सोचा क्या है, लेट हो जाएंगे तो रात भी तो अभी है, ये समझ के फिर आ गए। ये बता क्यों रहा हूँ कि अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करना। भगवान बुद्ध बच्चों को सोते छोड़कर चले गए थे, स्वामी राम बच्चे और पत्नी को, बच्चों को छोड़कर गए थे, पत्नी पीछे लग गई। पर ये समझ लो कहाँ जाना है। क्या हम घर द्वार छोड़ देंगे तो देह का परिवर्तन छूट जाएगा। इसी तरह आप पुण्य करते हैं, ध्यान रखो, पुण्य करते हैं तो इसी शरीर में बने रहेंगे, इसलिए पुण्य करते हैं। दान देने वाला, पुण्य करने वाला, मंदिर बनवाने वाला, क्या यही बना रहेगा? ये पहले से सोच लो कि पुण्य करने पर भी शरीर तो छूटेगा, पर क्यों करते हो? आगे अच्छी जगह मिल जाए। सोच लो, जो करते हो पूरी समझ से करो, ईमानदारी से करो, और जरूरत हो तो करो। नाटक क्यों करते हो? क्या तुम्हारा पुण्य यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र कर देगा कि इतने पुण्य किए इसलिए जब तक हम चाहें रहेंगे, या हमने घर बार छोड़ा है तो अब ये शरीर ऐसे ही रहेगा। रामकृष्ण परमहंस जैसे भक्त, उनको रोग हुआ था कैंसर। वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी महाराज को कैंसर हो गया था। आद्य जगत गुरु को रोग हो गया था, नाम में नहीं लेना चाहता, रोग हो गया था। कितने बड़े योगी, 32 वर्ष की अवस्था में इतने भाष्य लिखे हैं, उतने भाष्य अभी मैं पढ़ नहीं पाया।
इतनी पुस्तकें लिखी हैं जिनके मुझे नाम तक अभी याद नहीं है, और कितनी सूक्ष्म प्रज्ञा। पढ़ाई कर लेना, ग्रंथों पर भाष्य लिखना, दिग्विजय यात्राएं करना, 4 मठों की स्थापना करना, 32 वर्ष की आयु में शरीर छूट गया। इतने बड़े योगी, अवतार क्या कहेंगे, और अवतार नहीं। 5-5 वर्ष की और 8 वर्ष की अवस्था में ग्रंथ लिखने कोई शुरू कर दे। बाकी इतिहास तो प्रेमचंद को ज्यादा मालूम है, ये पढ़ते रहते हैं ना, मैं पढ़ता कम। पर एक बात कह सकता हूं कि इतने बड़े अवतारी पुरुष, उनको रोग हो गया। ये रोग हो जाना अच्छा नहीं है, पर इतना ही है क्या सार, या बुढ़ापा रोकना है, या यहाँ से जाना नहीं है। बुद्धि को ऐसी तैयार करना है कि किसी परिस्थिति में हमको चिंता ना हो। इस बुद्धि की तैयारी के लिए सत्संग है। आप लोग क्या सोचते हो कि ऐसी व्यवस्था कर देंगे यहाँ सब ठीक ठाक रहेगा? कब रहा है? भगवान राम जिस घर में जन्मे, पिता की हालत क्या हुई, घर में क्या उपद्रव हुआ, वनवास हुआ, जंगल जंगल रहे, सीता का हरण हुआ, भाई को शक्ति लगी, कितने युद्ध लड़ाइयाँ करनी पड़ी। जिंदगी ऐसी ही है। फिर भी जब आदमी समझ लेता है कि ऐसा होगा, तो अंदर तैयारी आ जाती है। हम तो तैयारी जब घर से निकले थे तब इसलिए नहीं निकले थे, तब तो समझे ही नहीं थी। हम समझते थे मुक्ति होती है, चलो पहुंच जाएंगे। ये भी नहीं पता था कि अच्छी समझ, सच्ची समझ ही मुक्ति है, और कुछ नहीं। और कल भी कहा, अब सब उलट गया। पहले सब छोड़कर भजन करते थे, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। ये कैसे तुम्हारे दिमाग में धसाऊं कि जो होना है उसके लिए राजी हो गए, चाहे मुझे ज्ञानी मानो, चाहे भगत मानो, चाहे बुद्धू मान लो, जो आपकी मर्जी। पर अब लगा क्या कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह। क्या करेंगे? कितने लोग रास्ते में एक्सीडेंट होता है। अभी आज खबर आई है कि एक प्रीतम हरि सिंह जी का शरीर नहीं रहा। अच्छे संत थे। कभी कभी तो देखकर लगता नहीं। अभी अभी हम टूटो मजारा पंजाब से आए 8-10 दिन पहले, उनकी 17वां, जैसे 13वीं होती है एक संप्रदाय में, साधुओं की 16वां होता है, निर्मले संप्रदाय के संतों में 17वां होता है। यहाँ भी कंपटीशन है कि तुम 13 करोगे तो साधु का 16वां चलेगा। कुछ न कुछ ज्यादा का है। तुम 108 लिखोगे, हम 1008 लिखेंगे, 1108 लिखेंगे। तुम इतने से नहीं मानोगे तो अनंत श्री लिखेंगे। रहेंगे तुमसे आगे ही। जोर लगा के सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। छोटा रहने को कोई तैयार नहीं है। वो संत नहीं रह गए। सम्मेलन किया था, आज हम आए हैं, कल उनका शरीर छूट गया। देखकर पता ही नहीं चलता कि हम कब जाने वाले। जब ऐसी खबर आती है तो एक बार अपने को भी ख्याल आता है कि हमें लगता तो ऐसा है कि अभी नहीं जाएंगे। तो फिर सोचते हैं कि जो चला गया, क्या उस दिन सोचा था कि आज चले जाएं? जो भी आज गए होंगे, कितने गए होंगे, कोई रोड में, कोई कहीं चले गए, क्या उनके मन में आया होगा कि आज जाऊंगा? जिनके एक्सीडेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े में मारे जाते हैं, 4 घंटे पहले सोचते भी नहीं कि हम जाएंगे और चले जाते। सारी योजनाएं धरी रह जाती। सोच लो बस, और सोच करके फिर काम करो। तभी मैं कह रहा था कि एक तरफ से कुछ करना बाकी नहीं, क्योंकि कुछ करके भी कुछ होना नहीं। क्या मेरे साथ जाना है? कुछ करके भी मुझे कुछ मिलना नहीं, ये खूब समझ लो। जो मिलना है वो सत्य का स्मरण, प्रभु का स्मरण। हाँ,
उसको कैसे समझाऊं कि प्रभु आपकी आत्मा है, वही रहने वाली है। जो रहने वाली और आप दो नहीं है। जो सदा रहने वाला है, सर्वत्र रहने वाला है, वो तुम्हारा तुम है, तुम्हारा तुम ये नहीं है। और यदि ये भी है तो फिर केवल यही नहीं है, तुम वो हो जो सर्वत्र रहता है, तुम वो हो जो सदा रहता है, और वो तुम हो जो सब होकर दिखता है, सब होकर वही दिखता है। एक बार ये समझ आ जाए, वह स्वयं भी चाहे कि मैं सृष्टि को एक समान रखूं। पहले तो इतना बुद्धू नहीं है वो जो ये चाहे। हाँ, उसने तो ये परिवर्तनशील संसार बनाया ही है, उससे ये पैदा हुआ ही है, और पैदा होने का अर्थ ही है कि ये नहीं रहेगा। यदि पानी स्वयं समझकर, जरा ध्यान दो, लहरें पैदा करता, जरा पूछो पानी से कि यदि तेरा बस होता तू लहर पैदा करता तो क्यों करता? क्या पैदा हुई लहर रहेगी? सत्य तो एक ही है, जो था है रहेगा। उसमें जो होता है, जो भी, एक भी उदाहरण ढूंढ लो, जो पैदा होता है वो विनष्ट होता है। बनना मिटना, बनना मिटना, ये सृष्टि का नियम है, पर चलता एक के आधार पर है। उस एक का नाम कोई शक्ति कह दे, साइंटिस्ट एनर्जी कह देंगे, पर उस एनर्जी का रूप क्या है कुछ नहीं बता सकते। हम उसको परमात्मा कहते हैं। जो एक कभी स्वयं नहीं पैदा होता, वही दो तरह का हो जाता है, जड़ और चेतन, सक्रिय और निष्क्रिय। एक ही चीज सक्रिय और निष्क्रिय, वो एक अस्तित्व है जो एनर्जी और पदार्थ बन जाता है, सब बन जाता है और सब मिट जाता है। साइंटिस्ट भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। साइंटिस्ट अब नास्तिक नहीं हो सकता। ईमानदार जो खोजी है, ईमानदार खोजी, बुद्धू नहीं। बुद्धू तो थोड़े में, अरे ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं, लड़का मर गया, मंदिर जाता था, ईश्वर गया। एक घटना से ईश्वर पर विश्वास आ जाता है, एक घटना से ईश्वर का विश्वास चला जाता है। साइंटिस्ट धीरे धीरे वहां पहुंचे हैं कि एक चीज है जो हमारी समझ के बाहर है। मार्क्स जैसा नास्तिक अनीश्वरवादी, उसने मान लिया कि एक शक्ति जरूर है कोई जो सारी सृष्टि चलाती है, क्योंकि ये कोई आदमी तो चलाता नहीं। आप घर चला रहे हो, थोड़ा बहुत दुकान धंधा चला रहे हो, सृष्टि थोड़ी तुम चला रहे हो। दिन रात तुम थोड़ा करते हो, सूर्य चांद तुम थोड़ा पैदा करते हो, पृथ्वी तुम थोड़ा बनाते हो, ऋतुएं तुम थोड़ा बनाते हो। और ये शरीर के सिस्टम, जागना सोना, ये सब चल रहा है प्रकृति से। क्यों समझना ये जरूरी है? मुक्त होने के लिए। बस ये हमारा कार्यक्रम मुक्त करने के लिए। किस बात से मुक्त करने के लिए? चुनाव खत्म करने के लिए। ये हो ये ना हो, ये अच्छा ये बुरा, इसका नाम द्वंद्व है। द्वंद्व, जन्म है मरण है, लाभ है हानि है। क्या लाभ है? अंधा भरे कसौटी, पीछे पड़ा चबाए। एक अंधा आदमी कसौटी भर रहा था जिससे खाटे बनते हैं, ऐसे करता जाए, पीछे पड़ा खाता गया। ऐसे ही तुम सृष्टि बनाते जा रहे हो, लगे पड़े हो, मरते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। क्या आज तक टिका? क्या सैकड़ों साल पहले आप ही लोग थे यहाँ? एक दो की बात नहीं करता, तुम्हारे घर की नहीं, अपने घर की नहीं, पूरे अलीगढ़ की बात करता कि यही लोग यहाँ रह रहे थे 100 साल पहले। कहाँ है? 100 साल बाद तुम ही होगे यहाँ। अच्छा, सम्मेलन में हम ही लोग आएंगे 100 साल बाद, हम प्रवचन करेंगे, तुम सुनोगे, ठीक है?
कितने कथाकार कथा करने वाले चले गए, कितने सुनने वाले। सैकड़ों साल पहले कौन कथा करता होगा? कथा नहीं होती होगी, होती होगी, कथा सुनते भी रहे होंगे, और सैकड़ों साल बाद भी कथा होगी और कथा लोग सुनेंगे। और जब जब दुनिया होगी, ना समझ दुखी भी होंगे ही, और कोई दुखी रहना चाहता नहीं, टेंशन नहीं चाहता, चिंता नहीं चाहता। और कोई न कोई चिंता, चिंता सांपी ने काहि न खाया, कहु जग जाहि न व्यापी माया। भगवान कृष्ण कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी माया से वही पार जाते हैं। तो भगवान तो माया से पार होंगे। जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरी शरण आते हैं, वो माया से पार होते हैं। रामायण के ये श्लोक रामायण का मैं अक्सर बोलता हूं, यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम। जिसकी माया के बस में संपूर्ण संसार, लोक लोकांतर सब, यन माया वशवर्ती, जिसकी माया के बस में है। बस में माया मतलब जैसा करती है हो रहा है, वो जैसा करती है। उदाहरण में देंगे, यस माया यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि। इतना तो जानते हो कि आदि इत्यादि। ब्रह्मादि देवा, ब्रह्मादि देवता जिसके बस में है। अपन ब्रह्मा को मानते हैं ना, विष्णु को मानते हैं ना, शंकर को मानते हैं ना, राम कथा सुनते हैं ना। दोनों बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। राम मायापति हैं और राम माया के अनुसार नचते हैं। दोनों राम समझो। सब जगह दो रहते हैं, सब जगह, सब जगह माया में फंसा हुआ रहता है। माया के अनुसार ही सब होता है। मेरा जगना, मेरा सोना, मेरा जवान बूढ़ा होना मेरे पे निर्भर है। झूठ नहीं बोलना, तुमसे नहीं, मेरे से। मेरे पे निर्भर है नहीं। जिसकी माया के बस संपूर्ण है सारा अखिल विश्व, जिसकी माया से चलता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मादि देवा, देव, असुरा और राक्षस, राक्षस भी कुछ नहीं कर सकते। यत् सत्वाद मृषयु भाति सकलम ब्रह्म, यत् सत्वाद मृषयु भाति सकलम रज्जौ यथा हेरब्रह्म। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, ऐसे ही जिसकी सत्ता में सब बनता मिटता दिखता रहता है। और कोई इस माया में फंसे हैं ब्रह्मादि, और कोई नहीं फंसे। क्या माया है? जगने से मैं जगता हूं मानना, सोते से मैं सोता हूं मानना, जन्म से अपने को जन्म ना मानना, देह के न रहने को अपना मरना मानना, यही माया है। तुम सोचते होगे कि माया रहेगी नहीं, नहीं, माया नहीं रहती तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, धोखे से नहीं बोला, माया ही यदि समाप्त तो हो जाती, माया होती ही नहीं, तो ज्ञान का अचार डालना है, किस काम आएगी? अर्थात माया थी, है और रहेगी। पर एक शब्द ध्यान दो, माया दो हैं। एक रचई जग, एक जगत को रचती है, ये करती रहती है, वो खत्म नहीं होगी, ऐसे ही करती रहेगी। और एक दूसरी अति दुष्ट है, वो दुख रूपा है, वो फंसाती है। अविद्या माया फंसाती है, विद्या माया, प्रकृति माया जगत बनाती रहती है, पर फंसते हैं अविद्या वाले।
ये सब दिखाई, जैसे चिड़िया के सामने और तुम्हारे सामने शीशा रखा हो बड़ा, शीशा एक जैसा। अब कौन फंसाता है? चिड़िया चोंचे मारती है, शीशे के पीछे झांकती है। एक भी इनमें से, तुम में से कोई ऐसा मूर्ख लाओ जो शीशे को देखे और फिर पीछे देखे कि इधर कौन है, ऐसे झांके। क्यों नहीं झांकते हो? आंखें हैं, शीशा है, उधर दिखता है, उधर चिड़िया को भी दिखता है। चिड़िया चोंचे मारती है, फिर जब नहीं मिल पाती फिर शीशे के बगल से देखती है, फिर इधर देखती है, उड़ जाती है, फिर आती है, चोंचे मारती है। हमने कपड़ा ढाक दिया तो हम पर गुस्सा करती होगी, कपड़े के पास आई चोंचे करे, उसको लगता है यहाँ छिपा दिया है। कुछ नहीं छिपाया, शीशा छिपाया, उसे लगता है चिड़िया छिपा दिया। अब उसको जो दिखता है उसको सच मानती है, हमको जो उधर दिखता है हम उसे छाया मानते हैं। और इतना सा फर्क है। जो कोई ज्ञानी है ऐसा ही सबके सामने है। ज्ञानी इसे स्वप्न समझते हैं, ज्ञानी इसे भ्रम समझते हैं, रस्सी में सर्प की तरह दिखने लगता है। ये सब ऐसा दिखता है, ऐसा समझते हैं, कहते नहीं, समझते हैं। जब तक ऐसा न समझे ज्ञानी ही नहीं। ऐसा अनुभव करते हैं कि सब प्रतीति है। अब मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये अलग है, जन्म अलग, मृत्यु अलग, अलग मेरा होना, अलग मेरा सुख दुख। कहते यही माया है, अलग है ही कोई नहीं, एक ही सत्य है। अनेक सत्य माया ने खड़े किए। सांख्य दर्शन भी मानता है कि ये संग की भ्रांति, प्रकृति के कारण ये जो संग है, संग, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा है, इस असंगता, वो पुरुष को व्यापक मानते हैं पर अनेक मानते हैं। पुरुष को व्यापक, चेतन को व्यापक मानते हैं। खैर, मैं इतना ही बताऊंगा कि मुझ में नानत्व, आहा, आप अलग है, मैं अलग हूं। जब मैं अलग हूं तभी दुख मेरा अलग है, परिवार मेरा अलग है। ब्रह्म का कौन परिवार होगा? जरा कल्पना कर लो एक मिनट को। मिट्टी का कौन घड़ा है? मिट्टी का कौन मकान है जिसको वो अपना कहे, जिसको पराया कहे? देखो, हमारे मकान अलग हैं, हमारे बर्तन अलग हैं, लेकिन मिट्टी का कौन अलग है? माने ब्रह्म नाम की वस्तु की कल्पना करो, भी मिला विला तो है नहीं आपको ब्रह्म, पर सोच लो कि जो ब्रह्म है जिससे सारी दुनिया हुई, ब्रह्म की पहचान पहले याद कराएं, ढूंढेंगे बाद में, लक्षण पहले बता दें। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे सारे प्राणी पैदा हुए हों, जिसमें सारे प्राणी रहते हों और जिसमें अंत में लीन हो जाते हों। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिसमें सारे, जो सब प्राणियों में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानता। ये ज्ञानी, एक ज्ञानी कौन? जिसने उसे देखा जिसमें सब हैं, जो सब में है, उसको जो देख ले ज्ञानी, उसका जो विश्वास करे भक्त, और जो उसका विश्वास न करे, जो दिख रहा है इसी को सत्य मान ले, वो संसारी। जो दिखाई देने वाले को सत्य माने कि ये है, ऐसा है, हम अलग तुम अलग, दुख अलग सुख अलग। हम जीव कोटि में हैं, जीव कोटि, जीव कोटि और ब्रह्म कोटि। ब्रह्म कोटि में कौन होगा? ये रहस्य है, सिर्फ भारतीय चिंतन में है कि राम ब्रह्म कोटि के हैं, कृष्ण ब्रह्म कोटि के हैं, शिव ब्रह्म कोटि के हैं। ब्रह्म कोटि माने ये सब होते हुए को वो माया समझते हैं। जो सारी उत्पत्ति अपने में देखे, राम
सारी उत्पत्ति को अपने में, कृष्ण सारी उत्पत्ति को अपने से मानते हैं। गीता के अनुसार जरा देखो, क्योंकि जब विचार करते हैं तो हम सिर्फ अपना दिमाग अकेले नहीं लगाते, ध्यान रखें। आप लोग बंद कर दो थोड़ा। जैसे ऑपरेशन रूम में घर वालों को भी आने नहीं दिया जाता, यद्यपि उनका प्यार होता है, देखने का मन करता है, पर देखने नहीं दिया जाता। तो इसलिए बीच में आने जाने से लोगों का ताल टूटता है। जहाँ साधुओं का स्वाध्याय होता है, बीच से कोई चेला भी निकल जाए तो बुरा लगता है, क्योंकि हम समझाते हैं, लेक्चर नहीं दे रहे हैं, कोई संगीत नहीं गा रहे हैं, हमको कुछ आता जाता नहीं, इसलिए जो हम समझते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए सामने हम देखते हैं। तो आपसे जो चर्चा कर रहा था कि जिसकी माया के बस में सब हैं, सब का मतलब जीव, बस अपने को जीव माना कि जन्मे मरे, भोगता, करता और अलग अलग। ब्रह्म एक है। जो एक समझता है तो कृष्ण भगवान कहते हैं सृष्टि मुझसे हुई है। अब सृष्टि जिससे हुई वो जीव नहीं हो सकता। ऐसा समझने का काम, ऐसे शरीर में मन है, बुद्धि है, देह है कृष्ण भगवान के पास। यदि देह नहीं होता, अंतःकरण नहीं होता, तो कृष्ण भगवान अर्जुन से बात कैसे करते? अर्जुन के भीतर होते भी भगवान सबके भीतर है, कोई बात तुमसे करता है भगवान कभी? मानवीय सब जगह रहते हैं, किसको मिलते हैं, किसको बात करते हैं, किसको समझाते हैं कि मैं बैठा हूं देख ले। तो अर्जुन के भीतर बैठे हैं, सबके हृदय में रहता हूं, सब में हूं, और मुझे वही जानता है जो मुझे सब में देखता है। ये बताने के लिए भगवान ने एक देह धारण किया हुआ, और हमारी तरह देह है, और जगते हैं, उपदेश करते हैं, सोते हैं। हमारे ग्रंथों में भगवान को, अवतारों को, इसलिए उनको हम अवतार बोलते हैं। अवतार माने जैसे ब्रह्म सृष्टि का रचयिता, व्यापक भी जैसे एक व्यक्ति में आके बैठा हुआ, अर्थात जैसे व्यक्ति से, व्यक्ति के द्वारा, देह और अंतःकरण के द्वारा जैसे साक्षात ब्रह्म ही अपना वर्णन कर रहा है, सृष्टि मुझसे हुई। क्योंकि ब्रह्म यदि बोलेगा तो कहां से बोलेगा? आप बताओ, कहीं से बोल सकेगा? चाहे निर्गुणवादी है, मैं उनसे भी पूछूंगा कि तुम्हारा ब्रह्म कभी तुमको बात करता है? सब में रहने वाला ब्रह्म वो सब में रह के कब बताता है कि मैं बैठा हूं? कब बोलता है तुमको? इसलिए ब्रह्म को भी अपना परिचय देने के लिए पहले व्यक्ति का देह, व्यक्ति का अंतःकरण चाहिए। तो भगवान कृष्ण हमारे ज्ञान देने के लिए, हमारे भ्रम दूर करने के लिए, हमारे दुख, हमारी चिंता दूर करने के लिए आए हैं, और कहते हैं मेरी बात जो सुनेगा, मेरे पर श्रद्धा रखेगा, मेरी जो शरण आएगा, वो इस माया से पार हो सकेगा। और मेरे पर 100% विश्वास करे तो पहले तो यही विश्वास करो कि ये भगवान है। पहला विश्वास, जो ये हैं मेरे सामने एक जगह खड़े दिख रहे हैं, इस मुख से बोल रहे हैं, इस अंतःकरण से मुझे समझा रहे हैं, पर ये साक्षात ब्रह्म हैं, ऐसा पहले विश्वास। फिर वो जब कहेंगे कि सृष्टि मुझसे हुई है, यदि ब्रह्म मान लोगे तो सृष्टि उनसे होने में कोई शक नहीं। व्यक्ति मानोगे तो सृष्टि उनसे हुई है,
तुम्हें जमेगी नहीं। कोई व्यक्ति सृष्टि को बना सकता है? व्यक्ति तो खुद पैदा हुआ। यदि मैं कहूं कि मैंने अपने बाप को जन्म दिया, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, अपना लेता हूं। मैं यदि कहूं अपने पिता को जन्म मैंने दिया, पिता के पिता बाबा मेरे से पैदा हुए, तो आप कैसे मानोगे कि आप तो पैदा हुए हो? यही अर्जुन पूछता है कि तुम कहते हो ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, ये ज्ञान मैंने फला को दिया था, फिर ज्ञान लुप्त हो गया तो अब मैं तुमको ज्ञान देने आया हूं, तो तुम तो अभी अभी उस समय कैसे दिया होगा? अब व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है, व्यक्ति का जन्म हुआ है, व्यक्ति का जन्म हुआ है, पर उस व्यक्ति के माध्यम से जो बोल रहा है वो जन्मा ही नहीं है। पर वो जो अजन्मा सब में रहता है, सब जगह से क्यों नहीं बोलता? अब देखो कि व्यापक तो ब्रह्म है ना, अब ब्रह्म को अपना परिचय देना है, किसी देह से दे ले। कहते ये देह, ये मन अभी मेरी बात बताने लायक नहीं बना। जैसे मैं यहाँ प्रवचन करूं और मेरे प्रवचन को हूबहू किसी और को बताना हो तो सब बता लेंगे। मैं विदेश जाता हूं तो मेरी बात का ट्रांसलेशन अभी तक मुझे संतोषजनक ट्रांसलेटर नहीं मिला। मैं कुछ कहता हूं, कुछ समझाते हैं, तो भगवान इस मन से कहना चाहेंगे कुछ और ये हमारा मन, हमारा दिमाग कहेगा कुछ। इसलिए भगवान को अपनी बात कहने के लिए कोई बहुत अच्छा अंतःकरण और देह चाहिए। भगवान को अपना परिचय देने के लिए आम देह, आम अकल से काम नहीं चलेगा और दृढ़ता से नहीं कह पाएगा। और तो सोचो, मैं कहना चाहूं कि वह तुम हो जिससे दुनिया हुई है, तुम वो हो, तुम अनादि अनंत आत्मा हो, तुम इस बुद्धि से समझ पाओगे? बड़ा मुश्किल। इस बुद्धि को धीरे धीरे योग्य बनाना है। इसके लिए हमको तप, शंकराचार्य कहते तपो यज्ञ दान आदि भी शुद्ध बुद्धि, विरक्तो न पादे पदे तुच्छ बुद्धिया, परित्यज्य सर्वम यदाप्नोति तत्वम परम ब्रह्म नित्यम तदेवाहमस्मि। पहले तप, यज्ञ, दान करके अंतःकरण अच्छा बनाकर, ध्यान कर, योग लगाकर, योगाभ्यास कर, जाने क्या क्या करके तब आदमी उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म को प्राप्त करना, नहीं तो आप देह, जीव हूं, दुखी हूं, कैसे जानोगे? ये सब मुझसे उपजता है। और यहीं पर, ये तो मैंने अवतारों की बात कह दी, ज्ञानियों की बात अब कहता हूं। अष्टावक्र एक ज्ञानी हैं, उनको हम अवतार नहीं कहते, क्योंकि हमारे यहाँ अवतारों की गिनती गिनी, बहुत उंगलियों में गिनी जाने वाली, जिनको सारे लोग अवतार मानते हैं। अष्टावक्र तो अवतार नहीं है, अवधूत दत्तात्रेय तो अवतार नहीं है, शंकराचार्य तो संत कोटि में हैं। ये क्या कहते हैं? तो अष्टावक्र कहते हैं मई अनंत महाम्बोधौ जगत बीची स्वभावता उदेति वास्त माया तू न में वृद्धिर न में क्षति। जनक तक ऐसी बातें कहते हैं। जनक सुनने के बाद अष्टावक्र, गीता में जनक और अष्टावक्र परस्पर बोलते हैं। एक अध्याय तो अष्टावक्र गुरु के रूप में बोले और जनक शिष्य की तरह सुनता है। इसके बाद जो अष्टावक्र कहते हैं वो पहले से कहता है, जैसे फिर संदेह नहीं। अभी हम कह देंगे कि तुम मुक्त हो, तुम जन्म मरण रहित हो, तो तुरंत तुम्हें प्रश्न उठेगा कि हम तो जन्मने मरने वाले। हम कहें तुम व्यापक हो, तुम कहोगे हम तो एक जगह रहते हैं।
अष्टावक्र गीता उठाकर देखिए, यदि सौभाग्य मिले तो पढ़िए, और यहाँ तो होंगे नहीं अष्टावक्र गीता पर बोले हुए कुछ प्रवचन भी है, वही सुन सकते हो। पर यहाँ कब मूड पर आऊंगा, क्या कहूँगा, कोई बेचने के लिए तो बोलता नहीं हूँ, नहीं पहले से कहता कैसेट लेते चलना। अब ये इस समय वाले इनके पास होंगे, उस समय वाले होंगे ही नहीं, तो नहीं मिलेंगे, पर तुम चाहो तो मंगा लेना। जनक क्या कहते, हाँ, शिष्य बोलने लगते, तुमको ये समझ आ जाएगा, तुमको, कि ये सृष्टि तुमसे हो रही है, तुम में है, तुम में समा जाएगी। अष्टावक्र गीता में 2 श्लोक, एक तो ये कि मई अनंत माम बोधौ जगत बीची स्वभावता उदेति वास्तमाया तू न में वृद्धि न में क्षति। ये मुझे लगता है जनक ने कहा है। सुनने के बाद गुरुजी पूछते हैं क्या है, तो कहते हैं मुझ में कोई वृद्धि नहीं, मुझ में कोई क्षति नहीं, मुझ में संसार लहरें बनती हैं, मिट जाती हैं, मेरा क्या नुकसान। शिष्य बोलने लगा, अब ये तुम हमारा सुन के बोल पाओगे, सोचोगे, तुम्हारे अंदर आएगा कि सृष्टि मुझसे होती है। और भी बोलते हैं, अहो अहम नमो मह्यम, आहा, ये जनक ही बोले होंगे। अष्टावक्र ने समझाया और जनक को समझ आ गया। जनक कहता, आहा अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। अभी तक मैं नासी समझता था कि मैं मर जाऊंगा, और मैं और कहीं नमस्कार करता था, किसी को कहीं मानता था भगवान। आज समझ आया, आहा अहो, ये आश्चर्य से कहते, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में, जिस मैं का नाश नहीं होता। क्या ऐसी मैं है जिसका नाश नहीं होता? अनुभव करिए। क्या मैं नाम की चीज आपको मिली? आपको जरा देखिए, आपके मैं नाम की वस्तु, आप अपनी समझ का मैं पूछिए, अविनाशी है? आपकी समझ का मैं, आपकी समझ का मैं, आपकी समझ का मैं मर जाता है, तभी कहते हो हम मर जाएंगे। आपकी समझ में मैं है जो मर जाता है, उसी को मैं समझ रहे हो। पर जनक कहते हैं, आहा, मैं को नमस्कार करता हूं जिस मैं का नाश नहीं होता। क्या आपकी मैं न मरने वाली है? क्या, चलो ये कह भी सकते हो, इतने दिन कथा सुनी है, इसमें आधे से ज्यादा लोग कहेंगे हाँ हम नहीं मरने वाले हैं, कह देंगे हम मरते नहीं हैं। चलो, मरते नहीं हो, इसको तुमने अनुभव किया है या विश्वास किया है? मैं मरता नहीं हूं कैसे जाना तुमने? या मैं फंसा नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, जीव लगता हूं, जीव हुआ ही नहीं हूं। साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च, मैं साक्षी हूं, जग जाना सो जाना मात्र प्रतीति। जैसे सूर्य अपने रिफ्लेक्शन को देख ले और रिफ्लेक्शन को हिलता देखे, देखे और हिलता देखे, अपने को नहीं, अपने को रिफ्लेक्शन मानकर उत्पन्न हुआ देखे, हिलता हुआ देखे, गायब होता हुआ देखे। क्या सूर्य ने अपना दर्शन किया? यदि सूर्य अपना जन्म देखे, अपना परिवर्तन देखे, अपने को पैदा होता हुआ और खत्म होता देख ले सूर्य, तो क्या इसका असली मैं है जो खत्म हुआ है? खत्म हुआ देखना ही सिद्ध करता है कि तूने अपने को नहीं, अपने रिफ्लेक्शन को देखा है। तू जगता देख लेता है अपना, सोना देख लेता है अपना, देह में आना देखता है,
देह से जाना देखता है, ये क्या तूने अपने को देखा? ये जो जगने वाला है ये तूने देखा और इसको मैं मान लिया। पहला अनुभव कर कि मैं जगता नहीं, मैं सोता नहीं और मैं सीमित नहीं। दो चीजें देखनी है, मैं सीमित नहीं हूं, ये देख। अब कैसे देखेगा? जगता देखेगा, सोता देखेगा, तभी तुझे ये देखने का अवसर मिलेगा कि जगना भी मुझसे हुआ, सोना भी मेरे रहते हुआ। मेरा जगना नहीं है, मेरा सोना नहीं, ये आवश्यक है। एक बात बहुत गहरी है, पर एक बात अभी अभी मैं कह देना चाहूंगा। यदि शरीर न होता, अंतःकरण न होता, जगना और सोना न होता, तो तुम कभी अपने को ब्रह्म नहीं जान सकते। पर शीशे के कारण सूर्य ने अपने को देखा, पानी के कारण सूर्य ने अपने को देखा। कोई दिखाई पड़ा तो सूर्य को लगा मैं इसे देख रहा हूं, पर भ्रांति क्या हुई? जिसे देखा उसे मैं मान लिया। अब सूर्य को इतना देखना और बाकी है कि मेरा रिफ्लेक्शन मुझे दिखा, रिफ्लेक्शन हिलता दिखा, पैदा होता दिखा, गायब होता दिखा। किसको? यदि मुझे दिखा तो मैं तो ज्यों का त्यों। तुम्हें जगना दिखता है कि नहीं? जगना विश्वास करते हो कि सच्चाई है? जगना सबका निजी अनुभव है, जगना और सो जाना, सपना होना। अब ये तो तुम भी देखते हो, ये मैं भी देखता हूँ, चिड़िया और आदमी की तरह मामला है। तुमको भी ये जगना सोना दिखता है, मुझे भी दिखता है, व्यास गद्दी से बोल रहा हूं। पर जगना सोना देखने पर तुम समझते हो मैं जगता सोता हूं। हम समझते हैं कि जगना सोना मेरे से दिखता है, मेरा सोना और जगना कभी होता ही नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं याते सदाशिव हो। जगना होता नहीं। अच्छा, जगना सोना मेरा बंद कर दो, फिर मैं कब जानूंगा कि सदा रहता हूं? देह ना हो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था ना हो, कहां पहचानोगे कि मैं नहीं बदलता? ये बदलती हैं, मैं नहीं। ये आते जाते हैं, मैं नहीं। ये होते हैं, खो जाते हैं, मैं इनमें रहता हूं। कब पहचानोगे? इन्हीं के रहते पहचानना है। इसलिए भगवान ने देह, इसलिए भगवान ने अंतःकरण दिया है। व्यर्थ नहीं दिया, फंसाने के लिए नहीं दिया। भगवान ने तो दिया था तुम्हें भगवान होने का अवसर, भगवान समझने का अवसर दिया भगवान ने। पर हम बुद्धू शीशा बनाया कि हम अपने मुंह का दर्शन करें, और चिड़ियां बेचारी मर रही हैं। किसका कसूर है? शीशे का, शीशा बनाने वाले का। इसलिए एक माया सृष्टि खड़ा करती है, अंतःकरण खड़ा करती है, एक माया ये सब बनाती है, और अविद्या माया आपको भ्रम में डाले हुए। तो भ्रम डालने वाली हटा दीजिए, इसको रहने दीजिए, आनंद लीजिए। ये बंधन नहीं है। इसीलिए वैष्णव लोग जो निर्वाण पर जोर दिया जाता है नहीं मानते। वैष्णव लोग कहते हैं निर्वाण क्या? निर्वाण माने न शरीर होगा, न मन होगा, न फलाना होगा। जब कुछ न होगा तो मुक्ति होगी? जब कुछ न होगा तो मुक्त हूं ये ख्याल होगा? इसलिए वैष्णव कहते हैं हमको निर्वाण नहीं चाहिए। सात सात शब्द है, मुक्ति नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोलते। अर्थ न धर्म न काम रुचि, सुन लेना शब्द, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण वाली गति में नहीं चाहता। निर्वाण माने शरीर न रहने वाला मोक्ष।
फिर वो क्या कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मैं चाहता हूं जन्म ये दुनिया ऐसे ही चले, ऐसे ही शरीर हो, पर मुझे इस सत्य में प्रीति, इस सत्य का स्मरण मुझे बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहता। उनका मोक्ष शरीर के अभाव की इच्छा नहीं करता। वो जानते हैं कि ये जब सब होंगे तभी मुझे मैं के पहचानने का अवसर है। मेरा मुख मुझे कब दिखेगा? आपका तो मुख अपनी आंखों से दिखता है। जान के तुम्हारी तरफ देखता हूं कि तुम ज्यादा मुख देखती हो, इसलिए इधर नहीं देखा मैंने। आप अपनी आंखों से अपना मुख देखते हो ना। चाहिए तो आंखें, पर शीशा चाहिए, पानी चाहिए, कोई ना कोई सामने चाहिए जिससे तुम अपना मुख देख सको। तो हम ब्रह्म हैं, हम साक्षी हैं, हम आत्मा हैं, हम मुक्त हैं, ये देखने को भी शरीर और अंतःकरण चाहिए। बिना इसके कोई देख नहीं सकता, पर बिना इसके कोई मरता भी नहीं। सारी समस्या देखो, उसी शीशे से समस्या है चिड़िया के लिए, वही शीशा है हमारे लिए। इसी तरह अज्ञानियों को यही जगत, यही देह जन्म और मृत्यु देता है, ज्ञानियों को यही जन्म और मृत्यु हमें अमरता देती है। देह यही है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप तीन को दोष देते हो कि नहीं? कभी कभी हमारे कर्म हमारा ठीक नहीं है, कर्मों का फल भोग रहे, काल ही समय ठीक नहीं, काल ही कर्म ही, और एक नाम ले दो ईश्वर। ईश्वर हम पर रूठा है। हम तो भक्ति भी करते हैं, फिर भी भगवान हमें नाक में दम किए रहता है, हमारे पीछे ही पड़ गया है। भगवान के पास इतनी फुर्सत है जो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या दोष लगाते हैं। जो न तरे भवसागर, जो न तरे भवसागर, इस भव में रह के तर गए। भव नहीं हो तो पार कैसे करते? जो न तरे भव, उत्पन्न हुए को पार कर गए, जागने वाले को पार कर गए। कहाँ चले गए? कहना जगना सोना सब झूठा, सब प्रतीति, मैं ज्यों का त्यों। यहां पहुंच गए। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, शोकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाए। वो आत्महत्यारा है, अपने को मार लेता है, अपने को दुख देता है। ना समझ लोग दूसरों को दुख देते हैं। पत्नी को, पति को, बाप को, बेटे को, लोग दूसरों को दुख देते हैं, पर हम लोग क्या कहते हैं? जो न तरह भवसागर, नर समाज नर जीवन आस पाए, शोकृत निंदक मंदमति, मंदमति आत्महन गति जाए। मंदमति है तो कितने तीव्रमति के? जो नर ऐसा नर्तन पाकर अपने को मुक्त अनुभव नहीं करते, सब मंदमति है। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे एमए पीएचडी हो, चाहे डॉक्टर हो, जो इस भव सागर से पार नहीं हैं या नहीं हो रहे, वो सब मंदमति है और आशा करे बैठे कोई मुझे मुक्त कर देगा। कर वहिया बल आपनी, छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी, सो कश मरे प्यास। आप समझ पैदा करिए, मुक्त हो जाइए, किसी की तरफ गिड़गिड़ाइए नहीं। इसलिए आप का उपयोग करिए। समझ पाने के लिए ग्रंथ और गुरु आज भी हैं। पाने की तुम्हारी तैयारी हो तो काम बनेगा। बाकी चर्चा रात को फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
संपद सब हेके आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण जी के गावत संतत शंभु भवानी संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आगे कुछ